तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम रोज़ाना कंटिन्यू एक कीमती नुस्खा बताते हैं आपको। अमल करना न करना ये आपका काम है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं या ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाते हैं, तो ये गलत तरीका होता है। वजह है आप सिर्फ एक रोग का इलाज यानी मंगा रहे हैं, एक रोग के लिए दवाइयाँ। रोग है आपको 5। मिसाल के तौर पर आज मर्दाना ताकत की हम यानी दवाई मंगा रहे हैं किसी की, कोई भी ऑनलाइन, और उसे गुर्दों का रोग भी है, फेफड़ों का रोग भी है, शुगर भी है, हार्ट का रोग भी है। तो ज़रा सोचो दोस्तों, वो तो ऑनलाइन वाला तो मज़े में रह जाएगा, पैसे ले लेगा तुमसे, लेकिन तुम्हें इतने सारे रोग हैं, तो दवाई नाली में फेंकनी पड़ेगी या फिर के साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। बात मैं बता रही हूँ बहुत बड़ी हवाली, समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात ना। तो एक बार किसी भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम से दवाई ज़रूर ले लें, उसके धोरे जाके अपनी जांच करा लें। मैं इतना बड़ा फिलोसफर तो हूँ नहीं, लेकिन एक छोटी सी अपनी मन की बात बता रही हूँ। तो आज हम बताने जा रहे हैं नुस्खा पेनिस का। पेनिस में जब आदमी हस्तमैथुन करता है तो उसकी रगें सुकड़ जाती हैं, बिल्कुल गुच्छा बन जाता है उनका एक जगह, और वो रगें इतनी बारीक होती है जैसे बाल हमारा ये। जब उस पर रोज़ाना रगड़ा लगेगा तो ये एक स्प्रिंग की तरह सुकड़ जाती हैं ये, और उनमें खून का बहाव, सर्कुलेशन बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है। जो पीछे से आता है जोर, वो खून का उस नली के अंदर पूरी तरह नहीं आ पाता, और आदमी का पेनिस स्थूल यानी ढीला हो जाता है, और ढीला होने की वजह से तनाव नहीं आ पाता। इसी वजह से आदमी मायूस सा हो जाता, क्योंकि ज़्यादा हस्तमैथुन करना बहुत गुनाह है, कबीरा गुनाह है। फ़ज़ाइल अमाल किताब में लिखा है कि हम क़यामत के रोज़ इनसे हिसाब लेंगे। ये मैंने कह रही है, किताब कह रही है फ़ज़ाइल अमाल, कि जो लोग हस्तमैथुन यानी मुस्तजनी करते हैं, हम उनसे इतना अज़ाब कर्रा नाजिल करेंगे उनके ऊपर जिसके ठिकाने नहीं। मैं जो रियली है, मैंने पढ़ा है किताब के अंदर फ़ज़ाइल अमाल में, मैं उसकी बात बता रही हूँ। क्योंकि हस्तमैथुन बहुत ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इससे हमारी पेनिस की जो रगें होती हैं बिल्कुल लूज़ हो जाती हैं, ढीली इलास्टिक की तरह। खून का सर्कुलेशन सिराओं तक नहीं पहुंच पाता और आदमी का पेनिस लूज़ हो जाता। तो उसके लिए एक मुख्तसर नुस्खा है, मैं आपको बता रही हूँ। ये ले लें गंगा धूली। हर इलाके में हर चीज़ नहीं पाई जाती, ये मैं भी जानता हूँ, और एक दवाई के कई कई नाम जानते हैं होते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। ये गंगा धूली होती है, इसे इस तरह जब फोड़ोगे तो इसमें धूल की तरह निकलेगी, दिख रही होगी उड़ती हुई, ऐसे उड़ती हुई दिख रही है, तो इसे गंगा धूली कहते हैं। तो इसे गंगा धूली को कैसे लगाना, बोल करो। मालकांगनी और जोक का तेल, रोगन जोक और मालकांगनी और जैतून का तेल, तीनों को बराबर बराबर लेके और एक कटोरी में मिला लें या शीशी में मिला कर रख लें। पहले उसे पेनिस पर लगावें हल्के हाथ से, और फिर उसे इस गंगा धूली को इस तरह तोड़ें और ऐसे ऐसे उस पर लगावें। ये ऐसे ऐसे लगावें, दिख रहा होगा कैमरे के अंदर, इस तरह से लगा लें। तीनों तेलों को लगाने के बाद ये गंगा धूली कहलाती है। इसे कम से कम 21 दिन तक लगावें। आपका पेनिस लोहे की तरह, राड की तरह बन जाता है। लेकिन तरीका जैसा मैंने बताया ऐसे ही, मालकांगनी और रोगन जोग और जैतून का तेल बराबर बराबर ले लें। लेने के बाद पहले उसे तीनों तेलों को मिला लें एक जगह, और फिर हल्का हल्का ऐसा लगावें 3 साइडों में, इधर 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 कमर पे। उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद ये गंगा धूली ऐसे ऐसे लगावें, ऐसे ऐसे इसमें गंगा धूली निकलती है, ये पूरे इस पर लगा लें और लगा कर रात को सो जाओ। तो आपकी जो रगें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, मजबूत होंगे। जो आपने मस्तजनी करके बेकार करी, जो ख़त्म कर दिए, बिल्कुल लूज़ हो गई हैं, वो ख़त्म सी हो गई हैं, तो दोबारा रिकवर कर देता है 22-23 दिन के अंदर। और आपका पेनिस इतनी हाइडेस हो जाती है जैसे लोहे की। लेकिन गंगा धूली कहाँ कहाँ पैदा होती है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग दवाइयाँ लाई जाती हैं। कुछ दवाइयाँ वह बाहर से आती हैं, कुछ अलग अलग इलाकों में होती हैं, कुछ माहौल के हिसाब से पैदा होती हैं, कई बरसात में, कोई जाड़ों में, कोई गर्मियों में। तो ये जो गंगा धूली कुछ कहते हैं, ऐसे नुस्खा बताते हो कि ज़मीन आसमान पर नहीं मिलता मुझे। भैया तुम्हारे सामने है, लाइव है बिल्कुल, ये भी मैंने कहीं से लाया हूँ।
इसे तेल को लगाने के बाद ऐसे ऐसे लगाएं, आपका बिल्कुल पेनिस लोहे की मानित कर देगा, ये ज़बरदस्त है। अब रह गई बात फॉलो की या लाइक की। अगर समझ में मेरी नुस्खे आपको आते हैं तो फॉलो कर दे करें, ना आते तो बिल्कुल फॉलो ना करे करें। और मैं तो हुनर जानता हूँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी काट लूँगा, मैं तो इसी दवाई जानता हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी डालता हूँ इतनी कीमती नुस्खे सिर्फ पब्लिक के भले के लिए डालता हूँ। मुझे एक भी ना फेसबुक पैसा देता है, ना इंस्टाग्राम पैसा देता है, ना यूट्यूब पैसा देती है मुझे, जबकि मैंने 1000 के समथिंग लगभग वीडियो डाल दिए, कोई पैसा नहीं देता। सिर्फ मेहनत मजदूरी करके लोगों का यानी इलाज करके छोटा मोटा उससे मैं पेट पालता हूँ अपना। तो ज़रा सोचो दोस्तों, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं डालता हूँ उसके। अगर आप फॉलो कर देते हैं ज़रा मेरा हौसला बढ़ जाता है थोड़ा सा। नहीं करेंगे मैं चैनल बंद कर दूँगा। दुकान मेरे पास छोटी सी हैगी, अपना गुजर बसर के लिए काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।